बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि साइंस ने ये कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया कि ये कायनात जो है ये एक डॉट से मार्ज़ वजूद में आती है, कि ये सिर्फ़ एक डॉट ही था ना जो बस्ट करता है, एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ये पूरी की पूरी कायनात मार्ज़ वजूद में आती है। वो डॉट एक्सपैंड कर जाता है। अब साइंस तो आपको बिग बैंग थ्योरी का नाम देती है, जो कॉन्सेप्ट ये देती है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी नहीं बताती कि ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे अल्लाह ताला की कुन ही तो थी ना, कि अल्लाह ताला की कुन से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आती है। अगर वो ब्लास्ट भी होता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे अल्लाह ताला की कुन का राज तो पोशीदा था ना। अल्लाह ताला की कुन से ये डॉट जो है वो एक्सपैंड करता है और पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी यूनिवर्स वजूद में आ जाती है। और एज़ वी ऑल नाउ दैट कि आज ही ये साइंस आपको अब ये भी कॉन्सेप्ट देती है कि ये कायनात अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है, और वो दिन आएगा जब ये सारे का सारा सिस्टम लपेट दिया जाएगा और ये कायनात दोबारा से जिस डॉट से मार्ज़ वजूद में आई थी उसी डॉट में अगेन कन्वर्ट कर दी जाएगी। और ये इसको साइंस आज बिग क्रंच थ्योरी का नाम देती है। और अगर आप कुरान करीम से पूछते हैं तो कुरान करीम तो इसको 1450 साल पहले ही बता रहा है, और इससे प्रीवियस जो हेवनली बुक्स थी, जो डिवाइन बुक्स थी, वो भी इस चीज़ को बता रही थी कि अनकरीब ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा। कुरान करीम कहता है और जब सूर फूंक दिया जाएगा तो हर चीज़ रुई की तरह उड़ने लगेगी और ये ज़मीन फट के फाड़ दी जाएगी और ये पहाड़ ज़रे की तरह उड़ेंगे और ये आसमान जो है इनको लपेट दिया जाएगा, तय दर पे इनको लपेट दिया जाएगा। और कुरान करीम में सूरह यासीन में अल्लाह ताला इस मंज़र को ज़रा हाईलाइट कर रहे हैं, इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब सूर फूंक दिया जाएगा और वो सब के सब लोग अपनी कब्रों से उठा लिए जाएंगे, और फिर उस वक्त वो कहेंगे कि हाय हमें किसने इस नींद से जगा दिया, अच्छे भले तो हम सो रहे थे, किसने हमें जगा दिया। और तमाम की तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला के रूबरू, अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। और फिर ये वो वक्त होगा जिन्होंने इस दुनिया में किसी इंसान पर ज़रा बराबर जुल्म भी किया होगा तो उसका उसे जवाब देना पड़ेगा। आज मैं कहता हूँ कि हम कितनी आसानी से सो जाते हैं ना, किसी पर जुल्म करके, किसी का हक खाकर, किसी की हक तलफी करके, किसी का दिल तोड़कर, किसी को आंसू देकर, किसी को अजियत देकर। हम तो यहाँ नरम बिस्तरों पर सो जाते हैं, लेकिन सोचे वो कैसा दिन होगा जो 50,000 साल के बराबर एक दिन। और उस रोज़ सूरज सवा नेज़े पर आया होगा और अल्लाह ताला के रूबरू हमें पेश करके अपनी एक एक करतूतों का जवाब देना होगा जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं। जो आज हम दूसरों के हक तलफियाँ कर रहे हैं, आज हम दूसरों के हकूक़ पे डाका डाल रहे हैं। हमें जहाँ मौका मिलता है वहीं हम उधम मचा देते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह हम आगे निकल जाएं लेकिन हमारा भाई पीछे रह जाए। हम लोगों के दिल तोड़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब ये मेरे सामने पेश किए जाएंगे फिर इन्हें जहन्नम के दर्दनाक अजाब से कोई शय नहीं बचा पाएगी। ना इनका बैंक बैलेंस, ना इनकी चौधराटें, ना इनकी कास्ट्स, ना इनके आलीशान मर्तबे, रुतबे, स्टेटसेस, कोई चीज़ इन्हें नहीं बचा पाएगी। तो आज हम देखें, आज वक्त का अलमिया ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें। हम ज़रा अपने गिरबानों में ज़रा झांक कर देखें ना कि हम कितना अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, हम कितना उसकी मखलूक का ख्याल रखते हैं। हम देखें, हम अपने इर्द गिर्द किसी की हक तलफी तो नहीं कर रहे। अपने घरों में देखिए, अपने घरों से सिस्टम को देखना शुरू कीजिए। जब घरों में सिस्टम परफेक्शन की तरफ आएगा तो रियासत में तब सिस्टम डेवलप हो सकता है। जब घर की इस्लाह होगी, माशरे की इस्लाह होगी, तो डेफिनेटली आपके ऊपर अच्छे लीडर्स आएंगे। बिकॉज द फैक्ट इज़ दैट कि आज हम घरों में करप्ट हैं, हम हक तलफियाँ करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो हम वहाँ पर लोगों का हक खाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कैसे अच्छे हुक्मरान आ सकते हैं। तो वक्त का अलमिया ये है कि इस्लाह कीजिए, देखिए किसी की हक तलफी तो नहीं कर बैठे,
کسی کا دل تو نہیں دکھا بیٹھے. اگر ایسا ہو چکا ہے تو معافی مانگ لیجئے, معافی مانگ لیجئے. ذرا سا جھک جانے سے کسی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں ایسے شخص سے.